जब भी साधक ध्यान पर बैठता है तो साधक के सामने एक समस्या तो बार बार आ जाता है, विचारों का एक तूफान सा अंदर से चलने लग जाना। पूरा दिन घूमते रहे, कुछ करते रहे, कोई बात नहीं, और जैसे ध्यान पर बैठे नहीं कि विचारों का तूफान सा अंदर चालू हो जाए। तो यदि इस प्रकार से होने लग जाए, आप लोग ध्यान पर बैठते हो और ऐसा विचार आने लगे, तो एक छोटा सा प्रयोग है। जब भी आप ध्यान पर बैठो तो एक तो आसन कठिन नहीं होना चाहिए, जो आपके अनुकूल आसन हो उसी आसन पर बैठे। उत्तम कहा गया पद्मासन, लेकिन पद्मासन पर ना बैठ सके तो सिद्धासन पर बैठे, सिद्धासन पर ना बैठ सके तो सुखासन पर बैठे, और सुखासन पर भी ना बैठ सके तो अर्ध पद्मासन पर बैठे। जो आपके अनुकूल, जो जिससे आपको बैठने में आपके शरीर में किसी भी प्रकार का पेन ना हो, किसी भी प्रकार का दर्द ना हो, ऐसे आसन का आप चुनाव करें ताकि ध्यान में आपको विघ्न ना पहुंचे, शरीर में किसी भी प्रकार का तकलीफ ना हो। और जब ध्यान पर बैठे आप तो किस लिए, किसी तत्व के ज्ञान के लिए यदि ध्यान कर रहे हैं तो फिर उस तत्व का मुद्रा बनाना चाहिए, और ज्ञान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो ज्ञान मुद्रा में बैठना चाहिए। तो ज्ञान मुद्रा, हाथों को ये दोनों आगे से ऐसा ज्वाइंट करके, अंगूठा का भाग और ये आगे का जो इंडिकेट फिंगर है इस पे टच करके हाथ को इस तरीके से रखे और आराम से आसानी से इस पर छोड़ दें। बिल्कुल रिलैक्स, शांत। रोम रोम सब शांत। शरीर के संपूर्ण भाग को रिलैक्स मुद्रा में छोड़ दें। फिर यह जैसे ध्यान पर बैठते हैं और बहुत से विचार आता है, तो उस विचार के लिए छोटा सा एक प्रयोग, कपालभाति प्राणायाम की तरह अपने श्वास को बहुत तेजी से बाहर झटका देना है और बाहर ही रोक देना है। इसको रेचक कुंभक, रेचक करके बाह्य कुंभक में बिल्कुल रोक देना। बहुत तेजी से झटके के साथ श्वास को बाहर फेंकना है। देखें थोड़ा इस प्रकार से। जितना देर बाहर रोक सकते हैं उतना देर रोकना है। इस क्रिया को करने से चित्त शांत होता है, मन निर्विचार होता है। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां के 5 विषय हैं। यदि ध्यान का कोई और विधि आपको सहज ना लग रहा हो, सरल ना लग रहा हो, जब आप ध्यान पर बैठे विचार आया तो जो अभी आपको प्रयोग बताया वो प्रयोग कर सकते हो, लेकिन फिर भी माया आपको ज्यादा प्रभावित कर रहा। जैसे 5 ज्ञान इंद्रियां हैं तो कोई रूप आपको आकर्षित करता है। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं तो कान है तो श्रवण, कोई संगीत, कोई शब्द आपको विचलित कर देता है। ये जिह्वा का स्वाद, नाक का सुगंध, त्वचा का स्पर्श, ये आपको हैरान करता है। तो यदि आप उस सहज अवस्था में आप ध्यान ना कर पा रहे हो, सरल नहीं, आनंद के साथ नहीं, ध्यान करने का मतलब ही आप ध्यान के हो और ध्यान आपका है। जब तक आपका ध्यान और ध्यान आप दोनों में सरलता नहीं होगा, सहजता नहीं होगी, तब तक ध्यान होगा नहीं। तो जो आप ध्यान करते हैं और उस ध्यान में यदि विघ्न पहुंचता है और आप सरल ना हो पाते और सहज भी ना हो पाते, आनंद भी ना आ रहा,
विघ्न बार बार पहुंच रहा है, पंच विषय बार बार आपको हैरान कर रहा है, तो फिर ऐसा किया जाए पंच विषय का ही ध्यान कर लिया जाए। जब कोई रूप हैरान करता है, परेशान करता है, जब ध्यान में बैठे किसी का रूप ही दिखाई देने लग जाए, या कुछ देखने के लिए मन बार बार ललायित हो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में, तो फिर ऐसा किया जाए कि उसी का ध्यान कर लिया जाए। जैसे मानो किसी स्त्री को पुरुष का चिंतन विचलित कर रहा है, या किसी पुरुष को स्त्री का चिंतन विचलित कर रहा है, कोई रूप उसे आकर्षित कर रहा है, तो फिर ऐसा कर दिया जाए, यदि पुरुष है तो उस स्त्री का ही ध्यान कर लिया जाए, और स्त्री है तो फिर वह उस पुरुष का ध्यान कर ले। सबसे पहले आंख बंद करे, वही पोजीशन में बैठ जाए, ज्ञान मुद्रा के पोजीशन में रहे। आंख बंद करने के बाद मन से स्त्री को देखे, पैर से लेकर सिर तक देखे, सिर से लेकर पैर तक अंग अंग मन को दोहराए, एक एक उंगली पर, नाक पर, आंख पर, त्वचा पर, हर जगह मन को दोहराए, और फिर रूप पर किसी एक जगह मन को केंद्रित करके मन को ठहरा दे। और जब मन को वहां पर ठहरा दे तो यह ख्याल रखे कि सिर्फ रूप ही दिखे, शब्द ना आए, सिर्फ रूप पर ध्यान करना है। जो रूप है सामने, सिर्फ रूप पर। तो जैसे रूप पर ध्यान करोगे तो फिर विचार गायब हो जाएगी, विचार नहीं होगा। इसलिए जब रूप का ध्यान कर रहे हो तो बिल्कुल 100% मन को उस रूप पर केंद्रित करें। जैसे उस रूप पर केंद्रित करेंगे तो विचार नहीं आएगा, और जब विचार नहीं आएगा तो वह निर्विचार स्थिति में चले जाएंगे, मन चलायमान नहीं होगा, चित्त शांत हो जाएगा। और काम वासना, जिस रूप को देखकर सोचते हो काम वासना आता है, आप ऐसे भी प्रयोग कर सकते हो। किसी फोटो को, किसी सुंदर स्त्री या किसी सुंदर पुरुष का फोटो सामने रखो और बिना चिंतन, बिना विचार किए उसको देखने का यत्न करो। जब बिना चिंतन और बिना विचार का देखने का यत्न करोगे तो आप देखोगे कि आपके अंदर काम विकार है ही नहीं। वासना, काम विकार तो आपके अंदर तब आता है जब किसी स्त्री या किसी पुरुष को देखकर आप चिंतन करते हो, विचार करते हो। आप बिना विचार का कुछ भी देखने का यत्न करो, नग्न स्त्री या नग्न पुरुष को देखने का यत्न करो, तो कहीं पर भी काम लेस, रत्ती भर भी काम वासना आपके अंदर नहीं आएगा। जब ध्यान में बैठते हैं तो कई शब्द चारों तरफ से सुनाई देता है। कभी कहीं कुत्ते बोल रहे होते हैं, कभी कोई पंछी चहचहा रहा होता है, कभी गाड़ियां की आवाज जा रही होती। तो इसका मतलब यह हुआ कि कान का विषय शब्द है, और शब्द आ रहा है, और आप जो ध्यान कर रहे हैं उस ध्यान में सहज नहीं हो पा रहे। तो फिर ऐसा किया जाए, शब्द का ही ध्यान कर लिया जाए, यानी विषयवती ध्यान में दूसरा इंद्रियां जो है कान, इस कान को शब्द पे लगा दिया जाए। जब भी आप ध्यान पर बैठो तो वातावरण में जो जो जहां जहां आवाज आता है उस आवाज को सुनने का ही यत्न करें। आंख बंद करें, ज्ञान मुद्रा में विराजमान हो जाए और हर तरफ दृष्टि दौड़ाए, मन को चारों तरफ दौड़ाए। जहां भी जो आवाज आ रहा है, जो शब्द आ रहा है, उस शब्द पर मन को लगा दे। घड़ी की टिक टिक की आवाज आ रही है तो घड़ी की टिक टिक पर, ये गाड़ी जा रही है इस गाड़ी पर, वो पंछी बोल रहा है उस पंछी पर, जो जो जहां जहां जो जो आवाज आ रहा है उस आवाज पर मन को लगा दे। नाक वाला ध्यान जब भी बैठे हैं और कोई सुगंध आने लगा तो फिर
रूप को भी जाने दो, शब्द को भी जाने दो, फिर जो सुगंध आ रहा है उस सुगंध पर ही नाक को लगा दे। या तो फिर कोई इत्र को छिड़काव कर ले, या तो रुई में छोटा सा इत्र लगाकर और यहां पे लगा लिया करे जब भी घर पर ध्यान पर बैठे, और लगे कि नहीं मुझे सुगंध का ध्यान करना है, नाक जिसको बोलते हैं ये घ्राण, इसका ध्यान करना है, तो किसी रुई में थोड़ा सा सुगंध इत्र लगाकर और यहां पे रख ले और इसी को सूंघते रहे। या वातावरण में कोई गुलाब का फूल हो या कमरे में छिड़काव कर ले, कुछ इत्र का छिड़काव करके, अब फिर उसके ध्यान का बिल्कुल मन एकाग्र कर दे और वो जो सुगंध है वो बिल्कुल आता रहे। ऐसा महसूस करे ज्ञान मुद्रा में विराजमान होकर। जब सुगंध पर मन को लगाया तो फिर शब्द सुनाई नहीं देना चाहिए, फिर रूप दिखाई नहीं देना चाहिए, और फिर विचार अंदर नहीं आना चाहिए। यदि विचार अंदर आ रहा है तो फिर सुगंध का ध्यान ना हो पाए, इसलिए सुगंध विचलित कर रहा है तो सुगंध का ध्यान कर लिया, लेकिन जिसका ध्यान किए तो फिर दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। यही रूप विचलित किया तो फिर सुगंध नहीं आना चाहिए, फिर शब्द नहीं आना चाहिए, फिर विचार नहीं आना चाहिए, फिर रूप पर ही ध्यान किए। और यदि शब्द का ध्यान किए तो फिर रूप नहीं आना चाहिए, फिर सुगंध नहीं आना चाहिए, फिर कुछ और नहीं आना चाहिए, सिर्फ शब्द आना चाहिए। और जब सुगंध पर किए तो फिर ये सब नहीं आना चाहिए। और यदि स्वाद विचलित करता हो तो फिर स्वाद का ही ध्यान कर लेना चाहिए। किसी स्वाद का चिंतन करके नहीं, तो कोई ऐसा वस्तु जो लंबा चले, जैसे चिलगम है, कोई लविंग है, कोई इलायची है, कोई ऐसी वस्तु को जिह्वा पे रखकर और फिर उसके स्वाद पर ध्यान करना चाहिए। यह जिह्वा का ध्यान है, जिह्वा का विषय रस है, उस रस का ध्यान है, स्वाद का ध्यान है। कोई भी वस्तु जो लंबा आधा घंटा 1 घंटा तक चले, जिह्वा पे रख लिया। कोई चॉकलेट है, कोई ऐसी वस्तु को जिह्वा पे रखे जो लंबा चलने वाला हो, और फिर उसको दबा ले, फिर उसको स्वाद को लेते रहे। यानी आपके पास सिर्फ स्वाद ही स्वाद होना चाहिए और कुछ नहीं। ना सुगंध होना चाहिए, ना रूप होना चाहिए, ना शब्द होना चाहिए। और जो चॉकलेट या कोई वस्तु जो जिह्वा पे रखें उसका रूप भी नहीं आना चाहिए, सिर्फ स्वाद आना चाहिए। कि कहीं ऐसा नहीं कि चॉकलेट जिह्वा में रखे और ध्यान करने के लिए बैठे तो चॉकलेट का रूप दिख रहा है, नहीं, फिर रूप का ध्यान करना चाहिए, फिर स्वाद का ना ध्यान करना चाहिए, ये ख्याल रखना। तो जब स्वाद का कोई भी वस्तु यहां पर रखे जिह्वा पर, तो बिल्कुल शांत होके ज्ञान मुद्रा में विराजमान हो गए, बैठ गए। और स्वाद लेते रहे, सिर्फ स्वाद ही लेते रहे और कुछ नहीं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। 5वां ज्ञान इंद्रियां है त्वचा। त्वचा का विषय है स्पर्श करना, किसी चीज को छूना। जैसे किसी वस्तु को छू कर स्पर्श जैसे महसूस करते हो, तो फिर उसको टच करके रखे, छू कर रखे और फिर उसको महसूस करते रहे, ध्यान करते रहे उसका। उसमें विचार नहीं आना चाहिए, उसमें सुगंध नहीं आना चाहिए, उसमें रूप नहीं दिखना चाहिए, उसका सिर्फ स्पर्श का। जैसे किसी बच्चे को गले लगाते हैं तो स्पर्श का आप अनुभव करते हो, जैसे किसी बर्फ को छूते हो तो स्पर्श करते हो, तो स्पर्श से पता चलता है। ठीक उसी प्रकार से कोई ऐसा वस्तु जिसको आपको छूने का बार बार मन करे तो उसको पास में रखे, उस पर हाथ रख दे और ध्यान पर बैठ जाए, मन को लगा दे। सिर्फ उस स्पर्श के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ स्पर्श का अनुभूति होना चाहिए। कोई विचार नहीं, कोई शब्द बाहर का सुनाई नहीं देना पड़ना चाहिए, कोई सुगंध नहीं, कोई रस नहीं, सिर्फ स्पर्श। स्पर्श भी भांत भांत का नहीं, जिसको आप छूते हो उसी को। जैसे ये माइक है, माइक को छुए, फिर यही स्पर्श होना चाहिए।
किसी गर्म धातु को, कोई गर्म धातु है उसको छुए तो गर्म का जो अनुभूति होती है वही सतह चलते रहना चाहिए। वही जन्म से लेकर मृत्यु तक आदमी दुख सुख से गुजरता रहता है। दुख भी आते हैं और चले जाते हैं, सुख भी आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन शोक जड़ पकड़ के बैठा रहता है। शोक, संताप, आंतरिक पीड़ा ये वर्षों वर्षों तक घुटता रहता है। तो यदि अपनी विचार शक्तियों से और तीव्र वैराग से यदि इन तमाम शोकों को दूर करने में समर्थता को हासिल कर लेते हो, आप यदि अपनी स्थिति को सरल सहज कर लेते हो, दुख सुख शोक संताप को दुनिया का रीत रिवाज की तरह यदि समझ लेते हो, आपके मन में कोई पीड़ा नहीं है, आपकी बुद्धि में कोई पीड़ा नहीं है, कोई शोक नहीं है, कोई संताप नहीं, यदि इस स्थिति में आते हो तो शोक रहित ध्यान है। जिस समय आप इस स्थिति में आते हैं तो उस समय मस्त शांत होकर आनंद के साथ पद्मासन पर बैठे ज्ञान मुद्रा को लगाए और आंख बंद कर दिया, कोई शोक संताप कुछ नहीं है, तो इसको कहते हैं ज्योतिर्मय ध्यान। तो ज्योतिर्मय ध्यान का मतलब यह नहीं कि कोई प्रकाश का ध्यान। जैसे आप शोक मुक्त हुए, शोक रहित हुए, कोई चिंता नहीं, कोई चिंतन नहीं, ना 5 ज्ञान इंद्रियां का कोई विषय, ना आंख का रूप, ना कान का शब्द, ना नाक का सुगंध, ना जिह्वा का रस स्वाद, ना त्वचा का स्पर्श, इनसे भी मन को मुक्त किया आपने और शांत होकर ध्यान पर बैठ गए आप। अब विचार, इस विचार से भी मुक्त कर लिया अपने को। अब यहां पर किसी का ध्यान नहीं किया जा रहा। ज्योतिर्मय ध्यान का मतलब है, शोक रहित ज्योतिर्मय ध्यान का मतलब है आप किसी का ध्यान नहीं कर रहे, आप सिर्फ सबसे अपने को मुक्त कर लिया। सबसे अपने को सिर्फ छुड़ा भर लिए। जैसे किसी नदी में आप नहा रहे थे तो चारों तरफ जल था, आप नदी से बाहर निकल गए, नदी बाहर, आप बाहर हो गए, नदी अलग हो गया। ठीक उसी प्रकार से विषय वासनाओं से आपने अपने को मुक्त कर लिया। ना विचार है, ना शब्द है, ना रूप है, ना रस है, ना गंध है। सबसे मुक्त सिर्फ कर लिया और बस शांत हो गए। ना बुद्धि का काम है, ना शरीर का कोई काम, ना इंद्रियां का कोई काम, ना मन का कोई काम। मन को भी शांत कर लिया, बुद्धि को भी शांत कर दिया, शरीर को भी शांत कर दिया। बस हैं। इस स्थिति में जो बैठा है इसे ज्योतिर्मय ध्यान कहते। सत्पुरुष का ध्यान कैसे किया जाए, सतगुरु का ध्यान कैसे किया जाए? क्योंकि सतगुरु का मिलन, सतगुरु का दर्शन बार बार तो होता नहीं। तो जहां पर आप हो, अपने घर में किसी कोने में, किसी शांत जगह पर, साफ सफाई, शुद्ध पवित्र स्थान पर विराजमान हो जाए।
अपनी आसन के मुद्रा में बैठे, ज्ञान मुद्रा लगाएं, आंख बंद किए। आंख बंद करने के बाद मन से सतगुरु के दर्शन के लिए चले। तो जो जो 100 शरीर जो जिस जिस कार्य को करते हैं आप, उस सारे कार्य को मन से करें। यानी पहले स्नान कर ले, फिर अच्छे शुद्ध साफ वस्त्र को पहने, बगीचा में जाए, 2-4 पुष्प नीचे जो गिरे हुए हैं, सुंदर सुंदर 2-4 पुष्प को ले, और पैदल चलते चलते सतगुरु की तरफ आगे बढ़ें। अपने घर से बाहर निकले, गुरु की कुटिया, गुरु की आश्रम, वहां तक पैदल चलते चलते आए। मन से गेट के पास आए, साष्टांग दंडवत करें, फिर उठे, गुरु जी के कमरा में, गुरु जी की कुटी के पास आए। उस समय गुरु जी ध्यान पर विराजमान हैं। आपने देखा गुरु जी के चारों तरफ गुलाबी, पीला, नीला प्रकाश फैला हुआ है। आप उनके सामने पुष्प चढ़ाकर और उनके ही पास में थोड़ी दूर पर आसन लगा के ध्यान मुद्रा में बैठ गए। उधर गुरु जी का ध्यान चल रहा है और ठीक उनकी चरण में आपका ध्यान चल रहा है। कुछ देर वहां ध्यान करने के बाद फिर खड़े हो जाएं, गुरु जी को नमन करें और वापस अपनी गेट की तरफ आए, गेट से बाहर निकले, फिर पैदल चलते चलते अपने घर तक आए। घर के अंदर जाकर जहां पर आप बैठे हो, आपका शरीर है, उस शरीर को नमन किए, फिर उस शरीर में प्रवेश किया, फिर जय गुरु महाराज करके आंखें खोले। इस ध्यान को कहते हैं वितराग पुरुष ध्यान, यानी सतगुरु का ध्यान। जब आप सोते होंगे तो कोई स्वप्न आप देखते होंगे, जो स्वप्न आपको बहुत आकर्षित करता होगा। जैसे सोए और सुबह आंख खोली तो लगता होगा कि फिर मैं सो जाऊं, उस स्वप्न में फिर खो जाऊं। तो यदि कुछ इस प्रकार का कोई अच्छा स्वप्न देखे हो जो आपको बहुत आनंदित करता हो, तो फिर ध्यान पर बैठे और उस स्वप्न को ही बार बार दोहराएं मन से, उस स्वप्न को ही देखें। जो सोकर जिस स्वप्न को देख रहे थे, उस स्वप्न को मन से देखें। पर जिस समय स्वप्न का ध्यान कर रहे होंगे, उस समय बाहर का कुछ ना आना चाहिए, दूसरा कोई विचार नहीं होना चाहिए, दूसरा कुछ व्यवधान ना होना चाहिए, बिल्कुल स्वप्न में ही मन को डुबा डाले। तो यह स्वप्न ध्यान है। और यदि स्वप्न का भी ना हो सके तो 10वां विधि है गहरी निंद्रा। निंद्रा का ध्यान, कभी कभी जब आप सोए रहते हो, बहुत डीप में, बहुत गहराई में, जिस समय स्वप्न भी ना चल रहा होता, और जब आप सुबह जगते हो तो कहते हो आहा बहुत अच्छी नींद आई। और यदि आपसे पूछा जाए कैसी नींद आई, तो आप नहीं बोल पाते। तो जो गहरी निंद्रा है, जिसमें स्वप्न भी नहीं चल रहा है, कुछ और नहीं चल रहा है, बस उसका एहसास भर है और वह आपको रोमांचित करता है। तो यदि स्वप्न का भी ध्यान ना कर सकते हो तो 10वां ध्यान का विधि है उस गहरी निंद्रा का, मन को उस गहरी निंद्रा में पिरो डाले, उसके एहसास में डुबा डाले।
जो आपको वो उसका एहसास आनंदित कर रहा है, उस एहसास में ही मन को लगा दे, उसका ही ध्यान करें। यदि विचार बार बार हैरान करता हो तो विधि नंबर 1, रेचक किए, श्वास को बाहर फेंके और बाहर ही उसको रोक लिया, जितना देर रोक सके, और जो रोके हुए क्षण है उसका ध्यान किए। ध्यान की दूसरी विधि, रूप का ध्यान कर लेना, ध्यान की तीसरी विधि, रस का ध्यान कर लेना है, ध्यान का चौथी विधि, सुगंध का ध्यान कर लेना है, ध्यान का 5वीं विधि, शब्द का ध्यान कर लेना है, ध्यान का 6ठी विधि, स्पर्श का ध्यान कर लेना, ध्यान की 7वीं विधि ज्योतिर्मय ध्यान, ध्यान की 8वीं विधि सतगुरु का ध्यान, ध्यान की 9वीं विधि स्वप्न का ध्यान, और ध्यान का 10वीं विधि निंद्रा का ध्यान। यदि ये सब नहीं कर सकते हो तो महाराज पतंजलि फिर कहते हैं, यथाभिमत, यथाभिमत, जितने संप्रदाय हैं, यदि संप्रदाय में जो भी जिसके लिए कहा गया अपने अपने मत के अनुसार जो लगे उस पर ही ध्यान कर लिया जाए। जीसस के फोटो पर ही ध्यान कर लिया जाए, जीसस के शब्द पर ही ध्यान कर लिया जाए। मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह जो कर रहा है उसी अल्लाह अल्लाह शब्द पर ही ध्यान कर लिया जाए, या अल्लाह का चित्र जो लिखा है शब्दों में उसी पर ध्यान कर लिया जाए। बुद्ध का ही ध्यान कर लिया जाए, महावीर का ही ध्यान कर लिया जाए, कबीरपंथी का ही ध्यान कर लिया, यथाभिमत। जिस जिस मत का जो जो है वह कुछ भी किसी के ऊपर भी मन को केंद्रित करके ध्यान कर लिया जाए। किसी भी ध्यान विधि को यदि स्नेह स्नेह आप करते हो, डूब के करते हो, आनंद के साथ करते हो, मन की संपूर्ण एकाग्रता के साथ करते हो, तो ध्यान में जैसे जैसे आपकी पकड़ बनेगी, फिर दुनिया का कोई भी ध्यान कर सकते, सूक्ष्म से सूक्ष्म, परमाणु से परमाणु और ब्रह्मांड का विशालता से विशाल, सब पे जहां जहां मन को आप एकाग्र करके समाधि की तरफ सफर कर सकते हो। और जब यह स्थिति आ जाए कि जहां मन लगा और वहीं ध्यान लग जाए, तो आप ध्यान के स्वामी बन गए, आप मालिक बन गए।